राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शंस बताने वाली हूँ। जो कार्ड्स का स्प्रेड निकलता है वो अच्छा निकलता है तो आप उस दिन को एंजॉय करो, और अगर नेगेटिव निकलता है आपके लिए तो उससे कैसे बच के निकलना है या कैसे उसको संभालना है उस सिचुएशन को, उसके लिए मैं अच्छी तरह से आपको जो है मोटिवेट कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लो, उपाय बताती हूँ वो छोटे छोटे उपाय कर लो तो दिन जो आपके लिए बेहतर निकल जाएगा। नहीं तो इवेंट तो जैसा कार्ड बताता है वैसा आता ही है। अगर आप अपने साथ उसको जोड़ कर देखोगे, आपके एनिमीज़ हैं या आपके कोई दोस्त हैं, आपको उनके बारे में जानना है, अपनों के बारे में जानना है, किसी से बात करने लग गए, उसका मूलांक जानते हो तो आप जान सकते हो कि उसके बारे में भी जो है किस तरह से हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बच्चे की वजह से या अपने अंडर जो काम करते हैं, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उनकी वजह से या किसी भी अपने बहन भाइयों की वजह से, कोई छोटा है एज में, ठीक है, और उसके वजह से आपका दिन जो है अच्छा निकलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि वो कुछ ऐसा करेगा आपके लिए कि आपके मन और दिमाग को शांति मिलेगी, आप परेशान नहीं होगे। तो जब आप शांत हो तो आप डेफिनेटली जो है माइंड जब पीस पे होता है, जब हमारे अंतरात्मा पीस पे होती है तो हम लोग सारे डिसीशंस जो है वो अच्छे से लेते हैं। तो संडे वाला दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शांत हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी चीज़ के अंदर विजय हासिल करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि विन विन सिचुएशन आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी सोच बदलती हुई दिखाई देती है, नई समझ आती हुई दिखाई देती है, आपका जो नज़रिया है चीज़ों को समझने का वो चेंज होगा और आपका मंडे वाला दिन जो है वो बेटर जाता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आपको काम में जीत मिल रही है तो आप ज़रूर भोलेनाथ के पास जो है आराधना कर लेना, उनको थोड़ा सा दही ज़रूर चढ़ा देना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मौका आपके पास आएगा और हाथ से निकल जाएगा। तो आप इतना डिप्रेस्ड हो जाओगे इस चीज़ से, सोचोगे कि छोड़, मेरे को किसी चीज़ के अंदर कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं कहीं निकल जाता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, आप ये सोचो कि एक अपॉर्चुनिटी चली गई है तो वो पूरा जीवन थोड़ी ना चला गया। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो सकता है ये मौका आपके लिए सही ना हो, या आपको उसको थोड़े दिन करने का मौका मिलता, उसके बाद फिर आपको छोड़ना पड़ता। तो ईश्वर ने अगर आपके हाथ से वो चीज़ ले ली है तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बेटर ही किया होगा। अगर आपके लिए बेहतरी ही है उस चीज़ के अंदर कि अगर वो चीज़ जो है आपके पास से निकल गई है, ठीक है, तो आप दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट करने की कोशिश करोगे और बिल्कुल उस लेवल से कि सारी चीज़ों को मैं समझूंगा, बूझूंगा अच्छी तरह से, पहले मैं सारी चीज़ों का निचोड़ निकालूंगा और उसके बाद अपने काम के अंदर जो है मैं प्रोग्रेस करूंगा। आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है और उसके बाद सफ़ेद पुष्प जो है वो आपने शंकर भगवान को चढ़ा देना है। इतना आपने कर लिया तो आपके लिए ये दिन भी बेहतर निकल जाएगा। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात करते हैं। तो वेडनेसडे वाले दिन भी सेम आपके लिए इसी तरह का इफेक्ट दिखाई देता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं कि मैं अपने काम को दोबारा से स्टार्ट करूंगा और मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगा। तो डेफिनेटली एक ही दिन में आप बिल्कुल चेंज होगे, कुछ और तो बन नहीं जाओगे। लेकिन ये एक बात है कि आपने उस चेंज को पकड़ने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। जब आपने उस चेंज के लिए कदम आगे बढ़ा दिया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आते दिखाई देंगे। धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है आप समझने लगोगे और अपने आप को जो है परिवर्तन की तरफ आप ले जाना शुरू कर दोगे। ठीक है, सूर्य की आराधना इस दिन भी कर लेना और उसके बाद डॉग्स की सेवा ज़रूर कर देना। ठीक है, वेट करना जब तक आपके पास डॉग आके अच्छी तरह से अपनी टेल वेग नहीं करता, मतलब अपनी पूँछ नहीं हिलाता बहुत ज़ोर से, तब तक आप उसे बिस्किट मत देना। ठीक है, या कुछ भी चीज़ खाने के लिए मत देना। जब वो अच्छी तरह से अपनी पूँछ हिला ले तब आपने उसके आगे जो है बिस्किट्स रख देने हैं। ठीक है, इतना आप काम करना। वो डॉग घर का हो या बाहर का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बस डॉग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो आपके पास से एंड हो रही है और कोई ना कोई नई चीज़ जो है आपकी लाइफ में
एंट्री कर रही है, ठीक है। जो पुरानी चीज़ होती है वो चली ही जानी चाहिए, कोई वो रिश्ता हो या आपका कोई पुराना काम हो जो कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहा, जो आपको परेशान कर रहा है, तो आपके लिए एक नई ऊर्जा, नई सुबह होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो आपने थर्सडे को अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम कर लेना है। अगर आप अपने गुरु को प्रणाम कर लेंगे, हाँ, इतनी आसानी से आपको ये जीत या ये उजाला मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ को ख़त्म होना पड़ेगा, तब कोई नई चीज़ शुरू होगी। तो यहाँ मुझे कोई ना कोई चीज़ एंड होती हुई दिखाई देती है और उसके रिज़ल्ट्स आपको अपनी सोच से भी ज़्यादा बेहतर दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी से बातचीत करते हैं, यानी कि ग्रुप के अंदर में भी आप अपनी सोसाइटी में या अपने ऑफिस में किसी ना किसी मीटिंग में या किसी ना किसी बातचीत में इन्वॉल्व लगते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि अपनी बातचीत को संयमित रखना है, सबका सपोर्ट लेना है। ऐसा नहीं करना अपनी बातचीत के अंदर आप ये कहो हाँ जी मैं यही कर लूँगा, मैं ही कर लूँगा, वो भी मैं ही कर लूँगा और ये भी मैं ही कर लूँगा। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आप बड़े स्मार्टली सारा काम जो है वो डिवाइड कर देना सब लोगों में। अगर आपने वो काम डिवाइड नहीं करा तो आप परेशानी में आएंगे। और अपनी वाणी को थोड़ा संयमित रख के रखना। मॉर्निंग के अंदर ही आपने अगर आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो ये उपाय बिल्कुल आप मत करना। फिटकरी जो है अपने दांतों में कुल्ला कर लेना और उसके बाद पानी को स्पिट आउट कर देना, ठीक है। थोड़ा जैसे हम गरारे करते हैं वो नहीं, सिर्फ कुल्ले करने हैं। कुल्ले करके पानी के अंदर फिटकरी घोल के उसको आप बाहर फेंक देना, ठीक है। अगर आप फ्राइडे का व्रत रखते हैं तो बिल्कुल भी ये उपाय ना करें। इतना सा शहद ले लेना और उसे अपनी टंग पे रख लेना। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे को। सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाले हैं। उसके बाद किसी गुरु की आपको प्राप्ति हो रही है या कोई आपसे जो ज़्यादा समझदार है, चलो जी गुरु नहीं है, कोई बड़ा है, सीनियर है, जिसको आपसे ज़्यादा तजुर्बा है, ठीक है, उसकी आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या चीज़ बोल रहा है। वो जो भी शब्द बोलें उनके शब्दों को आप ठीक से सुनो और समझो और उसके बाद उसके ऊपर काम करो तो आपकी जीत निश्चित है। यानी कि आपका जो भी कार्य रुका हुआ है वो पूर्ण होगा। अब उस चीज़ के अंदर आपने करना क्या है, उपाय के तौर पे मॉर्निंग के अंदर आपने जो है दिया जला देना है भगवान जी के आगे। जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनके आगे जला देते हैं। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप वो दिया जला देना उनके सामने और उसके बाद आपकी अपनी मनोकामना जो है रख देना। जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ उसको बोल देना, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका कार्य जो है वो पूर्ण होगा। उसके बाद शाम के समय फिर से दिया जलाना है। अब एक आपने मॉर्निंग में जला लिया, उसके बाद आपने शाम को फिर से दिया जलाना है। अब शाम को आपने क्या करना है, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आपने पीपल पे जाकर जो है वो दिया जला देना है, ठीक है। तो आपने अपने गुरु हैं आपके, तो उनके साथ ज़रूर आपने बात कर लेनी है, उनकी सलाह मशवरा लेकर ही कार्य करना। तो आप देखोगे आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे, ठीक है। अब सैटरडे की तक की मैंने आपकी प्रेडिक्शन कर दी है। उसके बाद आप अपना ध्यान रखना, जो मैं आपको कहना चाहती थी हमेशा, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ठीक है। और अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।